नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अड्डा वैकेंसी पर। पिछले वीडियो में हमने भाद्रपद मास के मेले और त्योहारों की बात की थी, जिसमें भाद्र का जो अंतिम दिवस होता है पूर्णिमा, उस दिन से श्राद्ध प्रारंभ होते हैं 16 दिन के लिए, जो अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चलते हैं। तो आज बात करने वाले हैं अपन अश्विन मास के मेले और त्योहारों की। तो चलिए शुरू करते हैं। महीना रहने वाला है अश्विन मास। अश्विन मास दो पक्षों में बांटेंगे। एक पक्ष रहेगा कर्षण पक्ष। कौन सा पक्ष? कर्षण पक्ष। और दूसरा पक्ष रहेगा शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। कर्षण यानी होता है काला, यानी इस दौरान काली रातें होती। शुक्ल यानी उजाला, तो इस दौरान रात्रि होती है वह चांदनी रात या उजाली रात होती है। भाद्र की जो पूर्णिमा थी, उस दिन से 16 दिन के लिए श्राद्ध प्रारंभ हो रहे थे। 16 दिन के लिए श्राद्ध। तो इस दौरान राजस्थान में सांझी पूजा की जाती है। सांझी पूजा अश्विन मास में श्राद्ध के दौरान सांझी पूजा की जाती है। सांझी का मतलब होता है पार्वती जी की पूजा। पार्वती जी की पूजा की जाती है। कौन करती है पूजा? कुंवारी कन्याएं करती है। कुंवारी कन्याएं। कुंवारी कन्याएं अच्छे पति की कामना से और अच्छा ससुराल मिले, इस कामना से सांझी की पूजा करती है। और राजस्थान में एक केले की सांझी प्रसिद्ध है। केले की सांझी। केले की सांझी जो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है केले की सांझी। और बात करें आगे, अमावस्या को श्राद्ध समाप्त हो जाते हैं। श्राद्ध समाप्त हो जाते हैं और अमावस्या के दिन ही अमावस्या के दिन ही अमावस्या के दिन बढ़ता है जाम्भोजी का मेला। जाम्भोजी का मेला, यह मेला बढ़ता है मुकाम बीकानेर जिले में। मुकाम बीकानेर जिले में बढ़ता है। जाम्बोजी का मेला बढ़ता है और अश्विन की अमावस्या को बढ़ता है। जाम्बोजी ने 29 नियम दिए थे। 20+9 नियम देने के कारण इन्हें विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तक भी कहते हैं। विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तक भी जाम्बोजी महाराज को कहते हैं। ये बातें थी हमारी अश्विन की कृष्ण पक्ष की। और शुक्ल पक्ष की अपन बात करें तो अश्विन की शुक्ल पक्ष की जो एकम होती है, उस दिन से नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। तो इसे कहते हैं नवरात्रा स्थापना। नवरात्रा स्थापना 9 दिवस तक लगातार माता दुर्गा की अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा। और नवरात्रों के दौरान ही एक मेला बढ़ता है जीण माता का मेला। जीण माता का मेला जो बढ़ता है रेवासा पड़ता है सह से सीकर जिले में। रेवासा सीकर में जीण माता का मेला
नवरात्रों के दौरान बढ़ता है। हर्ष की पहाड़ी पास में ही है और यहाँ पे जीण माता की 8 भुजाओं वाली अष्टभुजी मूर्ति स्थित है। और नवरात्रों के दौरान ही करणी माता का मेला, करणी माता मेला जो बढ़ता है देशनोक बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में करणी माता का मेला नवरात्रों के दौरान ही बढ़ता है। यहाँ पे सफेद चूहे पाए जाते हैं, राजस्थान में काबा नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे सावन भादो कड़ाइया भी उपस्थित है। और बात करें, करणी माता ने ही मेहरानगढ़ किले की नींव रखी थी। करणी माता के स्वयं के कोई पुत्र नहीं था। इन्होंने अपनी बहन गुलाब कंवर के पुत्र लखन को गोद लिया था और लखन कोलायत झील बीकानेर में जो झील है उसके अंदर डूबकर मर गए थे। इसी कारण जो चारण समाज के लोग हैं वह कपिल मुनि का जो मेला बढ़ता है कार्तिक की पूर्णिमा को, अगला मास में पढ़ेंगे अपन कपिल मुनि का मेला, तो उस कोलायत झील के मेले में चारण समाज नहीं जाता क्योंकि करणी माता के दत्तक पुत्र लखन की मृत्यु उसी झील में हुई थी। और बात करें अपन नवरात्रों के 8वें दिन दुर्गाष्टमी आती है और दुर्गाष्टमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन खिलाया जाता है। मां दुर्गा का अवतार मानकर 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। और दशमी को विजयादशमी, बुराई पर अच्छाई की जीत, दशमी के रूप में या दशहरा, दशहरा के रूप में मनाते हैं दशमी को। इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है, हथियारों की पूजा। और इसके अलावा दशहरे पर खेजड़ी की पूजा भी की जाती है, खेजड़ी की पूजा। खेजड़ी नाम से हमें 2-3 चीजें याद आती है। गोगा जी का जो प्रमुख थान होता है वह भी खेजड़ी के नीचे ही होता है। गोगा नवमी को खेजड़ी की पूजा की जाती है। और झुंझाड़ जी जो एक लोक देवता हुए थे जिनका मंदिर शालोदड़ा नीम का थाना में पड़ता है, शालोदड़ा नीम का थाना, तो उनका भी जो थान होता है वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही है। तो अपन ने खेजड़ी से 3 बातें पढ़ी, दशहरा पर इसकी पूजा की जाती है, गोगा जी का थान और झुंझाड़ जी का थान। और बात करें विजयादशमी के अगले पूर्णिमा को, अश्विन की पूर्णिमा को आता है शरद पूर्णिमा। क्या आता है? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण रहता है, 16 कलाओं से पूर्ण। यानी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से जो किरणें होती है वह अमृत के समान झड़ती रहती है। तो शरद पूर्णिमा। और इसी दिन मेवाड़ में एक महोत्सव मनाया जाता है, मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव जो मेवाड़ में मनाया जाता है। तो ये पूर्णिमा की बातें थी अश्विन मास की, जहां शरद पूर्णिमा और मीरा महोत्सव जो मेवाड़ में प्रसिद्ध है। तो अपन ने आज बातें की अश्विन मास के मेले और त्योहारों की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।